वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके लव वन अच्छे होंगे। तो आज प्रस्तुत है एक नई रीडिंग आपके सामने। तो आज की जो रीडिंग है बेसिकली हम देखेंगे कि आपके लिए ना क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसेस्टर्स की, आपके पूर्वजों की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चीज़ें आपको पास ऑन हुई हैं आपके पूर्वजों से। ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है। ठीक है, तो यस, देखते हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आज दो ही पाइल रखे हैं। पाइल नंबर 1 ये है जो भी जिसको भी ये स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल नंबर 1। एंड ये ग्रीन, ब्यूटीफुल ग्रीन। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, तो यस, पाइल्स चूज कीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देखिएगा। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, जिसने भी इस स्टोन को चूज किया है वो है पाइल नंबर 1। तो लेट्स सी पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके पूर्वजों से आपको क्या क्या चीज़ें पास ऑन हुई हैं, क्या उनके ब्लेसिंग्स हैं, क्या चीज़ें आपको मिली हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को आगे लेके जा रहे हो। ठीक है, बेसिकली एंसेस्टर की एनर्जी आज मैं चेक करने वाली हूँ। देखते हैं क्या है आपके लिए। इसको यहाँ पे रख देते हैं। पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 क्या है? पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए मुझे ना रोशनी दिख रही थी और एकदम से हर्मिट का कार्ड ही फ्लिप हुआ। लेट्स सी पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग ना वाइज हैं, वाइज बुद्धिमान लोग हैं, गंभीर लोग हैं। पाइल नंबर 1 में सोच विचार ज़्यादा करने वाले बेसिकली है ना, जो सोचते हैं चीज़ों के ऊपर, मंथन करते हैं, उस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पाइल नंबर 1। ओके, नाउ स्टार्ट। थैंक यू पाइल नंबर 1। ओके, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ठीक है, पहले हम पाइल नंबर 1 मैंने बोला था मुझे रोशनी दिख रही थी, ज्ञान, विस्डम है ना। ज्ञान विस्डम का कार्ड है ये, जो ज्ञान बांटते, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, राह दिखाते हैं। आप लोग ना पाइल नंबर 1 में कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे जैसे कि स्टार्टिंग में उनको ना अपने पूर्वजों से कोई इतना लगाव नहीं रहा होगा या इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए अपनी लाइफ की जर्नी में ना, तो आपको ना एक अलग से ही वो अपने आप से ही आपको अपने पूर्वजों की वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी। आपको अंदर से वो कर्व्स, क्यूरियोसिटी होने लगी कि क्या थे, मैं कहाँ, मेरे रूट्स कहाँ हैं, मैं कहाँ से ग्रो किया हुआ हूँ, है ना। उसमें क्या ऐसा खजाना था जिसको मुझे जानने की ज़रूरत है। उसके लिए शायद आपने अथक प्रयास भी किया है। स्टार्टिंग में शायद आपको बहुत इजीली ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई हैं। हो सकता है आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा इस तरीके के डिस्कशन नहीं होता था, या फिर आप ऐसे बच्चे रहे हों जिसमें कि आपको पता ना चला हो, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ना देखा हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ के लिए ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने अपनी मदर को भी ना देखा हो। तो ज़्यादा आप जान नहीं पाए थे, आप उनके बारे में कुछ बचपन की जो यादें हैं ना वो आपके मन में नहीं थी। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़े हो तो वो चीज़ें आपके अंदर आई हैं, उनको जानने की इच्छा आपके अंदर जागृत हुई है और उनको जाना है आपने। हाँ, और जान के ना आपको बहुत बहुत ही संतुष्टि मिली हुई है।
यहाँ पे विस्डम मुझे दिख रहा है, समझ मुझे दिख रही है, एक सूझबूझ है ना, सुलझना, जैसे सुलझा हुआ होना, जैसे सही को सही, गलत को गलत। वो चिकनी चुपड़ी बातों वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर आप सही हो तो सही है, अगर आप गलत हो तो गलत हो। एकदम से बोलने का, निष्पक्ष होके बोलना है ना, जैसे किसी के फेवर में बात ना करना, एक राइट जजमेंट देना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ईश्वर में आस्था रखना। कुछ के पूर्वज मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि वो ना ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे, और अब धीरे धीरे वो चीज़ें आपको पास ऑन हो रही हैं। उस चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि क्या है ये, क्या चीज़ें हैं हमारे आसपास, किस लिए हम यहाँ आए हैं। उस चीज़ के लिए आपके मन में जिज्ञासा हुई है और उस चीज़ की खोज में आग लगे हो, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को अचीव भी कर लिया है। जैसे समझदारी, जैसे हो सकता है कि आपके पूर्वज भी ऐसे रहे हों कि मस्त मौला टाइप के, है ना, धीरे 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 वो ग्रो हुए हों, धीरे धीरे मेच्योरिटी बड़ी हो उनकी। स्टार्टिंग में एकदम से किसी को ऐसे लगा हो जैसे कि ये तो अपने दादा परदादा की तरह है ना, एकदम से रंग बदल देता है। रंग बदलना इन द सेंस कि अगर आप हल्के मूड में हो तो नेक्स्ट मोमेंट में ही आप बिल्कुल गंभीर हो जाते हो, ठीक है। उस चीज़ की गंभीरता को समझते ही आप उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हो, उस चीज़ की गंभीरता को फिर समझने लग जाते हो, है ना। इस तरीके से ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। मंथन वाली एनर्जी भी दिख रही है कि अगर आपसे कभी कोई गलती भी हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, उस गलती को कैसे सुधारा जाए इसके ऊपर भी मंथन करना। ये एनर्जी भी आपको पास ऑन हुई है आपके पूर्वजों से, ठीक है, आपके दादा परदादा से ये चीज़ें मिली हुई हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना जैसे कि बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हुई हों, बहुत तेज़ी से। कुछ ऐसे मुझे लग रहा है कि 40 के आसपास कोई हैं यहाँ पे जो अभी तक बिल्कुल इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे, अपने रूट्स पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की ओर कोई ध्यान नहीं था, और एकदम से उनका ध्यान गया है कि हमको बस अपने रूट्स से कनेक्ट होना है। इस एनर्जी में टैप इन हुए हैं एकदम से। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे जल्दी से सल्यूशन मिल जाना, एकदम से चीज़ों का सल्यूशन ढूंढ लेना। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो एकदम से उसका सल्यूशन ढूंढ लेना, या किसी को उसका सल्यूशन दे देना, ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकता है किसी के एंसेस्टर्स, किसी के दादा परदादा ऐसे रहे हों जो ना समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित थे, है ना, बहुत ज़्यादा सम्मान उनका होता था, उनको मान सम्मान मिलता था। हो सकता है कोई सरपंच हो, कोई कुछ ना कुछ बड़े आदमी जिसको कि जैसे गांव, कस्बे, शहर में जिनको कि मान सम्मान दिया जाता, जिनकी बात की वैल्यू होती थी, जिनको माना जाता था। जैसे कोई लोग डिसीज़न लेने के लिए अगर कुछ डिसाइड नहीं कर पाते थे तो उनके पास आते होंगे उनसे एडवाइस लेने के लिए। मुझे यहाँ पे मंदिर की घंटियाँ दिखाई दे रही, मंदिर की घंटियों की आवाज़, या मंदिर की घंटियाँ। हो सकता है किसी के ऐसे है ना जो किसी मंदिर की देखभाल करना है, किसी ने कोई मंदिर बिल्डअप किया हो, तो उस चीज़ की ओर थोड़ा सा आप लोग पहले ध्यान नहीं देते थे, बट अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जागा है उसकी ओर। किसी मंदिर से, किस ट्रस्ट से जुड़ा होना, किसी मंदिर के साथ, किसी संस्था के साथ जुड़ा होना, किसी मंदिर की सेवा करना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मिली हुई हैं, और इन चीज़ों के ऊपर शायद धीरे धीरे, कुछ के लिए है यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, किसी के लिए एकदम से बहुत हद तक वो इस चीज़ को ले चुके हैं, ठीक है, उस लेगेसी को संभाल रहे हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि हर बार शायद उनके कुछ कोई ऐसे उनकी फैमिली में कोई ऐसा रहा हो जिन्होंने ना जिनको ज़्यादा घर बार से
घर बार में इंटरेस्ट नहीं था, है ना, घर बार नहीं देखना मुझे, मतलब मैरिज नहीं करनी है मुझे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे घूमना है, मुझे मस्त मौला रहना है। तो शायद वो एनर्जी है अभी कुछ लोगों में, बट वो चेंज हो गई थी बाद में, ठीक है, वो चेंज हो गई थी। तो शायद उस एनर्जी में अभी आप हो, उनकी जो इनिशियल स्टेज की जो एनर्जी थी उसके अंदर अभी आप हो, ठीक है, घूमना फिरना, जर्नी करना, इधर से उधर ट्रैवल करना, पैसा खर्च करना, बेफिक्रे टाइप के। ओके, ठीक है। और मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी टैरो से ही। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर फाइल नंबर फाइल नंबर 1, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर फाइल नंबर 1। the fool, okay. Okay. यहाँ पे ना कुछ लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा है कि ब्लड लाइन हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग का मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। ब्लड लाइन हीलिंग करने की ज़रूरत, कुछ आपके ऐसे पैटर्न रहे होंगे शायद आपके दादा परदादा और आपके फादर वगैरह में, वो सारी चीज़ें, ये मदर की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे हार्ट्स ब्रेक हुए हैं, ऐसे दिल में कुछ ऐसी बातें रह गई हैं ना, ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि चली आ रही हैं वो, ठीक है, कंटिन्यू होती जा रही हैं वो। छोटी छोटी बातों में दिल का दुख जाना, दिल में कोई चीज़ अगर बैठ गई तो फिर उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, या लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट ना कर पाना। यहाँ पे मुझे किसी से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिख रही है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक पेन यहाँ पे है। ईगो भी दिख रहा है भाई, यहाँ पे ईगो भी दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे उनको पता रहता है कि हाँ, हमने कुछ जो चीज़ें हमसे हुई हैं ना थोड़ा सा गलत हुई हैं, बट फिर ये है कि गलती मानना नहीं है, ईगो हर्ट हो जाता है। स्ट्रगल्स रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे होंगे, जैसे आपकी फैमिली में वो पैटर्न चलता आ रहा होगा कि स्ट्रगलिंग लाइफ है ना, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना, इजीली वो नहीं, अगर एक पीढ़ी को मिल जाता है फिर सेकंड पीढ़ी को और फिर स्ट्रगल करना पड़ता है ना। किसी का होता है कि पुश्तैनी चीज़ें हैं भाई, वो आ रही हैं तो पुश्तैनी अमीर हैं बोलते हैं ना, बट यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि नहीं, स्ट्रगल है, स्ट्रगलिंग है। ओके, चलो देखते हैं क्या है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुस्से वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है भाई, बहुत जल्दी फास्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, जैसे कि पेशेंस की एनर्जी नहीं है ना, कहीं पे धैर्य बना के रखने वाली चीज़ नहीं है, ये यंग ब्लड है, ये इनिशियल, ये मुझे 20s अर्ली 20s वाली एनर्जी दिख रही है। थैंक यू वेरी मच। कुछ के लिए यहाँ पे है भाई पैसे की वैल्यू, पैसे को समझना, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, कुछ मैसेज लेना चाहेंगे। थैंक यू। क्या मैसेज है? Track on your fears and desire. Okay. Stay rooted and grounded. Take time to reflect. Okay. Cards. Okay. Unless the wild within, she wolf. Okay.
यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं उसमें मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है कि हीलिंग है आपके लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, जो मैंने बात की थी ना, ब्लड लाइन हीलिंग, अगर आप चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। वो हीलिंग आप दे सकते हो अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, खुद के लिए भी और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी, ठीक है। जो भी पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को आप तोड़ सकते हो। यस, डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, डर से बाहर निकलने, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि डर से बाहर निकलिए। शायद वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। मुझे यहाँ पे ना ऐसे दिख रहा है कि एंगर इशू था उनके पास, एंगर इशू रहा होगा उनको, बट उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस डायरेक्शन में उसको जाना है। हर जगह पे अपने गुस्से को लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मैसेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे किस तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है, इस चीज़ की परख, उस चीज़ की समझ को आपको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को कैसे निखारना है, कैसे संवारना है, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। इसके लिए मेडिटेशन लगेगी, इसके लिए इनर वर्क लगेगा। उस चीज़ को करने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। फोकस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही कि बहुत फास्ट वाली एनर्जी, बट मैसेज मुझे यहाँ पे ऐसे मिल रहा कि जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। शायद कुछ लोग ऐसे हैं ना कि फास्ट एनर्जी तो होती है, बट वो उस तरीके के टेक्ट अपनाते हैं जिससे ना ऑब्वियसली डिले हो जाती है चीज़ें, ठीक है। सोचते हैं आप बहुत जल्दी से चीज़ों को सोचते हैं, बट उसके प्रोसेस में बहुत डिले कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे हीलिंग है, मुझे यहाँ पे हीलिंग दिख रही है। अगर किसी को कोई ऐसी डिजीज़ है, उस डिजीज़ का अभी क्योर हुआ है तो उसकी हीलिंग है आपके लिए, ठीक है। उसकी हीलिंग भी है यहाँ पे। हार्ट सर्जरी, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। और मुझे यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट अगर किसी का चल रहा है तो उसमें भी हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। आपको बोल रहा है हीलिंग है उसमें, ठीक है। आप हीलिंग को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, पाइल नंबर 1 तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टा पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिसने भी इस ग्रीन कलर को चूज़ किया है वो है पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 में मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, मतलब दिल को छू, आपकी बात, आप दिल को छू लेती है कोई भी चीज़ आपके बहुत जल्दी से, ठीक है। मासूम से लोग लेट्स सी कार्ड्स क्या बोलते हैं। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। देखेंगे क्या चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। क्या चीज़ें पास ऑन हुई हैं आपको, आपके एंसेस्टर से क्या चीज़ें मिली हैं आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे श्रद्धा दिख रहा है ज़्यादा, श्रद्धा भाव, ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट करना, ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास। ऐसे लोग हैं इस पाइल में जिनको ईश्वर के ऊपर अटूट श्रद्धा और विश्वास है। देखो मैंने बोला था सॉफ्ट हार्टेड, दिल से बातों को लगा लेना, दिल से बातों को एकदम से चीज़ों को छू लेना। इसको थैंक यू वेरी मच। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2
मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप ना बहुत जुड़े हुए हैं अपने फैमिली से, अपने अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप, बहुत ज़्यादा। उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो आप, बहुत, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी बोलें, बट आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस को बहुत मानते हो, उनका मान सम्मान करते हो, और अपनी फैमिली के लिए ना हमेशा अवेलेबल रहते हैं आप लोग। पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो आप टुवर्ड्स योर फैमिली। हाँ, ऐसे आपके आपके फैमिली में मुझे ऐसे ऐसे लोग दिख रहे हैं, आपके दादा परदादा में से कोई भी, नानी परनानी में से कोई भी ऐसा हो सकता है जो ना, जिन्होंने शायद अपना घर बार त्याग दिया हो, कोई कोई ऐसी किसी संस्था के साथ जुड़ गई हूँ, ठीक है, किसी संस्था से कनेक्टेड हो गए हों, या फिर ईश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया हो गृहस्थ जीवन में रहते हुए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कुछ क्लू के लिए, कि जैसे कि एडवेंचर में इन्वॉल्व होना, जैसे है ना कि बाहर देखना, बहुत सारे आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आना, माइंड ना बहुत क्रिएटिव होना, माइंड शांत नहीं रहना। तो ये सारी चीज़ें आपको पास ऑन हुई हैं आपके पूर्वजों से, उनसे ये चीज़ें मिली हुई हैं आपको। और यहाँ पे मुझे कुछ का ऐसे भी दिख रहा है जैसे कि शायद जो भी आपके वैल्यूज़ थे, जिस तरीके से भी उनके वैल्यूज़ थे आपके एंसेस्टर्स के, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली के लिए पूरा टाइम देना, ठीक है, उनको प्रायोरिटीज देना, तो इस वजह से शायद उनकी ना बहुत सारा सोशल लाइफ उनका इतना ज़्यादा नहीं रहा होगा। तो शायद कभी कभी ना उनको ये मुझे स्पेशली फीमेल के लिए ज़्यादा दिख रहा है, फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रही है कि वो थोड़ा सा अकेला फील करती थी, या वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो यही चीज़ें शायद आप लोग कभी कभी फील करते हो कि अकेला सब कुछ होते हुए ना वो हैप्पीनेस नहीं मिलना, अंदर से वो खालीपन होना, कि अपने दिल की बात किसको बोले, कोई ऐसा है नहीं आसपास जिसको हम अपने दिल की बात बता सकते हैं, ठीक है। कोई अच्छा फ्रेंड बोल सकते हैं जिसको कि अपने दिल की बात, अपने अंदर क्या मंथन चल रहा है उसको डिस्क्लोज करना, तो वो अभी तक आपको शायद वो चीज़ें मिली नहीं हैं। अगर आप में से कुछ लोग मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी शायद आप वही प्रेफर करते होंगे जैसे कि आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद या नेचुरल तरीके से आप अपने आप को हील करना, ये ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक लेगेसी है जो आपको मिली हुई है आपके एंसेस्टर से, या आपके दादा परदादा के फादर से आपको पास ऑन हुई हैं ये चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें, अंदर थोड़ा सा खालीपन होना पर बाहर से दिखाना अपने आप को कि हम ठीक हैं, हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुश हैं, ये मुझे मेल एनर्जी दिख रही है, इस तरीके से दिखाना कि सब कुछ ठीक है, अपने दर्द को बाहर ना निकालना। तो शायद इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इस चीज़ को अगर किसी को बता नहीं सकते तो इस चीज़ को आप खुद से भी रिलीज़ कर सकते हैं, अपने आप से बात करके, अपनी इनर सेल्फ से बात करके, या लिख के आप इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ना नॉलेज को गेन करना, नॉलेज के लिए वो हंगर होना, नॉलेज के लिए वो क्यूरियोसिटी होना कि नॉलेज ज्ञान को हम लें, नॉलेज किस तरीके से हमको मिल सकता है, किस तरीके से इस चीज़ के बारे में जान सकते। कोई चीज़, कोई टॉपिक अगर आपके सामने आ जाता हो तो उसके अंदर क्या चीज़ है, उस चीज़ को उस चीज़ के लिए उसको पढ़ना, उस चीज़ के लिए जानना, उस चीज़ के बारे में कहाँ से और ज़्यादा हमको पता चल सकता है, उसके ऊपर काम करना, ये आपके अंदर होगा। स्मार्टनेस है ना, स्मार्टनेस, मन का बहुत साफ होना, मन का बहुत साफ होना, बट चीज़ों को दिल से लगा लेना,
है ना, अपनी बात ना बोलना। कोई अगर आपको अपना दुखड़ा सुनाने आए तो उसका पूरा सुन लेना और उसको एडवाइस देना, उसके लिए अवेलेबल रहना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। छोटी उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। शायद वही चीज़ें मिली हैं, आपके खानदान में चीज़ें चलती आ रही कि छोटी उम्र से ही ना रिस्पॉन्सिबल बन जाना। बहुत सारे आइडियाज़ को, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उस चीज़ को आगे बढ़ाना, उस चीज़ में अपना एफर्ट डालना, उस चीज़ में उस चीज़ के लिए आइडियाज़ देना, उस चीज़ के को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये इसके लिए इम्प्रोमाइज़ कैसे किया जा सकता है उन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपके उसमें चली आ रही हैं। कभी कभी सारी चीज़ें ठीक होते हुए भी यहाँ पे मुझे कुछ क्लियर से दिख रहा है कि ये मुझे 40-50 के बाद का ऐसी एनर्जी आ रही है। सब कुछ ठीक होना ना, फिर अचानक से ऐसी एनर्जी में चले जाना जहाँ पे ऐसे लगना ये सब कुछ बेकार है, ठीक है, ये सब कुछ बेकार है, फिर उस एनर्जी में आ जाना कि अब ये एकदम से मोह माया त्याग देना। शायद वो कुछ आपके कोई ना कोई आपकी फैमिली में ऐसा रहा होगा जो इस तरीके की एनर्जी को लेते थे और वही चीज़ आपको पास ऑन हुई है, वो चीज़ें आपको पास ऑन हुई है कि बस सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, उससे विमुख हो जाना है ना। जो भी ये मेटेरियल वर्ल्ड है, इस चीज़ से थोड़ा सा हट जाना, मन थोड़ा सा विचलित हो जाना, ये थोड़े टाइम तक रहती है एनर्जी, फिर आई थिंक फिर ट्रैक पे आ जाती है चीज़ें। जो आपके मन में जो क्वेश्चंस थे, उन चीज़ों का आंसर अगर आपको मिल जाता है या मिल गया हो तो वो चीज़ें ना फिर ट्रैक पे आ जाती है। अगर नहीं मिला हो तो फिर वो भटकाव है आगे भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2। Pile number 2. Okay. पाइल नंबर 2 में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि काफ़ी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, काफ़ी लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है, ऐसा पैटर्न मुझे दिख रहा है जिसमें इनिशियली तो आप लोग ना बहुत इन्जॉय करते हो, मटेरियल वर्ल्ड को बहुत इन्जॉय करते हो, फिर उल्टा होता आप लोगों के साथ। फिर क्या होता है, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो उस टाइम पर आपको समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पता नहीं क्या, कहाँ हम फंसे हुए इस जंजाल से कैसे निकला जाए, ठीक है। फिर इंजॉय करने की वाली एनर्जी आती है, फिर आपका वो ईश्वर के ऊपर वो सारी चीज़ें जो होती हैं और ये सारी चीज़ें बेकार हैं, जैसे ये धन दौलत सब बेकार है, ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। पैटर्न ये थोड़ा सा मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। इंट्यूटिव भी है यहाँ पे काफ़ी लोग, कुछ लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा और वो इंट्यूशन पावर मिला है आपको ब्लेसिंग्स के रूप में, और इस इंट्यूशन से ना आपने काफ़ी टाइम और काफ़ी बार अपने और अपनी फैमिली का और दूसरों का भी ना भला किया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना आप लोग एक जगह पे टिकते नहीं होंगे, आपकी फैमिली इधर से उधर शिफ्ट होती रहती होगी किसी भी रीज़न से, बट ये जब शिफ्ट होती है ना तो कुछ ना कुछ बेटरमेंट मिलता ही रहता है उनको। ट्रस्ट पे फिर कुछ ऐसे वार भी होते हैं जिससे फिर दुखी हो जाते हैं। कंप्लीशन के बाद ना, कंप्लीशन तक पहुँचते कई बार ऐसा होता है फिनिशिंग लाइन से थोड़े से ही कदम पीछे चीज़ें छूट जाती हैं, वो अचीवमेंट मिल नहीं पाती है। शायद इस चीज़ का ये भी एक पैटर्न रहा है आप लोगों का। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ना जो हीलिंग दिख रही है या जो भी मैसेज मुझे मिल रहे हैं आपके सिस्टर से, अभी बहुत नेचर से कनेक्टेड, नेचर लविंग है ना, नेचर लविंग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एनिमल लवर्स,
समझना, पेड़ पौधों को समझना, उनमें जान है इसको समझना, उनकी केयर करना, इन चीज़ों को समझने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई भी चीज़ है ना बेमायने नहीं है, जो भी ईश्वर ने बनाई है वो चीज़ें बेमायने नहीं है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे होंगे ना, एक पत्थर भी है तो उस पत्थर के लिए भी ये ईश्वर ने बनाया तो क्यों बनाया है, इस चीज़ के उसकी भी क्रिएटिविटी को समझना है ना, उस चीज़ की भी एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज करना, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। पता है ये बहुत कम लोगों के पास होती है ये सारी चीज़ें। पता नहीं कुछ लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा हो, कहीं किसी जगह पे अगर जाते भी होंगे, किसी चीज़ से अगर गुजर भी रहे होंगे ना, कहीं पे पेड़ पौधों को भी देख रहे होंगे तो उसको भी जैसे बाय बोलना है ना, पेड़ पौधों को भी चाहे आप फिजिकली ना बोलते हो बट अपने मन में ज़रूर बोलते हो बाय, मिस यू, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये एक सॉफ्टनेस है जो आपको पास ऑन हुई है आपके बड़ों से। चीज़ों को संभाल के रखना, अपने बड़ों की यादों को संभाल के रखना है। आपके पास भी कोई चीज़ है उसकी वैल्यू करना, उसको संभाल के रखना, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। बहुत सोच समझ के चीज़ों को हैंडल करना, ये कोई भी स्टेप लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मंथन करना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक, कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी मैं। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना जैसे कि बहुत ही मतलब बहुत सॉफ्ट, बहुत ईश्वर को थैंक यू बोलने वाली, जैसे कि ईश्वर ने बनाया है तो क्यों बनाया है ना, उसको अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी, हर चीज़ को अप्रिशिएट करने वाली। ईश्वर ने ये चीज़ बनाई है तो क्यों बनाई है, इसका कुछ ना कुछ रीज़न है, और हर चीज़ को थैंक यू बोलने वाली एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सॉरी आज सफलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, पाइल नंबर 2, ओके, ठीक है। टाइम टू रिफ्लेक्ट, ओके, टाइम टू रिफ्लेक्ट, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जो ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं या जो मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स ही ज़्यादा समझ में आ रही है। एक तो मुझे ये दिख रहा है ना कि इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि इंट्यूशन पावर है यहाँ पे काफ़ी लोगों की, इतनी अच्छी डेवलप है कि इससे ना बहुत बार उन्होंने बहुत सारी चीज़ें होते होते रोकी हैं, ठीक है। अगर तो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा मैसेज तो ये मिल रहा है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके फैमिली के ऊपर, कोई भी ब्लैक मैजिक कह लीजिए या कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऐसी आती है ना, तो आपके एंसेस्टर किसी ना किसी रूप में आके आपको प्रोटेक्ट करते हैं। शायद वो आपके सपने में आके, आपकी फैमिली में किसी के भी सपने में आके, किसी की भी ड्रीम में आके वो चीज़ों को डिस्क्लोज कर देते हैं। कुछ ना कुछ इस तरीके से इंडिकेशन वो दे देते हैं जिससे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस वो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। जो भी मेहनत करते हैं ना, जो जितना भी इस पाइल में बोला जा रहा है कि इस पाइल के लोग जितना भी मेहनत करते हैं, ठीक है, उसका फ्रूट ज़रूर मिलता है। मेहनत जाया नहीं जाती। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि छोटी उम्र से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और वो आगे चल के ना बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और उनको खुद भी पता नहीं चलता कि हमारी कितनी ग्रोथ हो गई है, हम काम करते करते कहाँ पहुँच गए हैं। वाइस तो है भाई, वाइस तो है, नो डाउट वाइस तो है। यहाँ पे बहुत सारी कै कुकू होती रहती है, इधर से क्या आवाज़ आ रही है, उधर से क्या आवाज़ आ रही है, बट विज़न फोकस बिल्कुल क्लियर रहता है।
ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो जाता है कभी कभी, बट फिर बिल्कुल ट्रैक पे आ जाते हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 1 भी किसी को देखने की ज़रूरत है। हो सकता है पाइल नंबर 1 में भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हों। स्टार्स है ना, स्टार्स के साथ मेडिटेशन करना, स्टार्स को थैंक यू बोलना, स्टार्स को देखना, स्टार्स को अपनी बातें बताना, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि यस, शायद आपके एंसेस्टर्स कुछ स्टार्स वगैरह बने हों तो वो आपको देखते हैं, तो यस वहाँ पर कनेक्शन जुड़ता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ के लिए मुझे भाई यहाँ पे दिख रहा है कि आपके दादी या आपकी माता, मुझे यहाँ पे माँ भी दिख रही है, मदर से रिलेटेड भी चीज़ें दिख रही हैं शायद, जिनकी अभी हैं भी। आपकी हेयर ग्रोथ, आपका नाक नक्श अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा मिलता होगा, हो सकता है आपकी मदर्स के साथ बहुत रेजोनेट होते हो आप, है ना। बोलते हैं तो 2 कॉपी है अपनी दादी की, अपनी नानी की, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। नाक नक्श, आपकी शक्ल, आपका रंग रूप अपनी दादी परदादी माँ से ज़रूर मिलता होगा, उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे यहाँ पे। इमोशनली बहुत ज़्यादा हो भाई, इमोशनली कनेक्टेड हो आप, और वो इमोशंस आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं, जो आपके मदर के अंदर या फिर आपके ग्रैंड मदर के अंदर है ना, हैं थे, या अगर वो हैं तो यस, वो चीज़ें आई हैं आपके अंदर, चीज़ों को समझना, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, लोगों के इमोशंस को समझना, इस चीज़ में आप बहुत माहिर हो। ये चीज़ें हैं आपके अंदर, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाता है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। किसी के पेन को समझना, है ना, और उसको हीलिंग देना, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टा पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बहुत सारे प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छे से कमेंट्स डालिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू वेरी मच, आपने ये टाइम दिया अपना इस रीडिंग को देखने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ हीलिंग टुवर्ड्स यू। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।